जय हिंद साथियों, मैं सूरज सिंह एक बार फिर से द माइंड पावर कोचिंग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि जो आज की क्लास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख शोध संस्थान। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संस्थान हैं, अनुसंधान केंद्र हैं, वो कौन कौन से हैं और वो कहाँ पर स्थित हैं, उनकी स्थिति से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं हम सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। कोई बात नहीं, आपने देखा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कहोगे नई दिल्ली में। लेकिन इसको हम याद कैसे करेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ तो यह है। तो ध्यान रखना, कृषि और जो लोग कृषि करते हैं उनका कृषि में दिल लग जाता है। क्या लग जाता है? दिल लग जाता है। तो इससे ही आपकी क्या बनेगा, कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, कहोगे दिल्ली में स्थित है। ठीक है, क्लियर, नई दिल्ली इसका सही आंसर होगा। जैसे अगला देखेंगे हम, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि याद ऐसे कैसे करेंगे। तो याद करने की जो हम आपको ट्रिक बताते हैं वो याद रखना है। जैसे लिखा है यहाँ गन्ना, गन्ना से हमें गाना शब्द की ध्यान आता है। जैसे हम बोलते हैं गन्ना, तो उसी समय हमें गाना समझ में आता है। और गाना के बारे में तो पता ही है कि हमारे भारत में गाने तो इतने हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है। गाने कितने हैं? लाखों गाने हैं। कितने गाने हैं? लाखों। और लाखों से क्या बन जाएगा? लखनऊ बन जाएगा। क्लियर सारी चीजें। जैसे कि हमने देखा, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो कहोगे लखनऊ में स्थित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, अब हम कहें ये तो है आपके शिमला में, लेकिन याद करने का सबसे शानदार तरीका क्या है, तो आप कहेंगे कि इसे याद करने का सबसे शानदार तरीका है, जैसे हमने कहा आलू, और आलू की अगर बात की जाए तो आलू हम किसके साथ बनाएंगे, तो कहोगे सर अगर आलू शिमला के साथ बनाओ तो बड़ा मज़ा आएगा। तो याद हुआ होगा सारी चीज़ें आपको कि जैसे देखा जाए कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो आलू की सब्जी किसके साथ खाओगे? शिमला के साथ कहोगे, है ना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। जैसे कि देखते हैं हम, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है देहरादून में है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून। अब लेकिन हम इसे याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ आती है कि हम इसे याद कैसे करें। देखेंगे वन, और वन है अनुसंधान संस्थान, वो देहरादून में स्थित है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि जो वन की स्थिति है वो आपकी कम होती जा रही है, और जैसे ही वनों की स्थिति कम होगी तो हमारा जो पर्यावरण होगा वो कम हो जाएगा। और पर्यावरण हमें कम होने नहीं देना है, वन को हमें क्या करना है? दूना करना है। वन को कैसे करना है? दूना करना है, जिससे हमारा पर्यावरण अच्छा रहे। तो याद रखना, वन को क्या करेंगे हम? दुगना करेंगे। तो दून इसमें दिखाई दे रहा है आपके देहरादून में। मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कहा, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की अगर बात करें तो ये जो है आपके जलगोड़ा में स्थित है। कहाँ पर है? जलगोड़ा। लेकिन समस्या फिर से आगे, सर इसे कैसे याद करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत ही शानदार ठेला है आपकी बार। तो ईंधन की अगर बात करें, किसकी बात करें? ईंधन की। तो ईंधन किसके लिए होता है? जलाने के लिए होता है। किसके लिए होता है? जलाने के लिए। तो ईंधन आपके कहाँ पर हो जाएगा? जलगोड़ा में। मजा आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, याद रखना। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान की बात हो रही तो याद रखो कहाँ पर होगा? नई दिल्ली। भाई समस्या है याद करने की, कैसे याद रखोगे? मौसम विज्ञान। और जब मौसम विज्ञान की बात हो, मौसम की बात हो, और मौसम के साथ ज्ञान की बात हो जाए, तो जब मौसम भी अच्छा है, ज्ञान भी अच्छा है, तो दिल हमारा लगेगा ही लगेगा। क्लियर सारी चीजें। तो दिल से होगा नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है,
भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। याद करने का जो तरीका होगा, परमाणु क्या होता है? बम होता है। क्या होता है? बम होता है। तो याद रखना मुंबई को पहले किस नाम से जाना जाता था? बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। याद हुआ? चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, पूछा जाए कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके करनाल, और करनाल कहाँ पर है? हरियाणा में। लेकिन याद रखने का शानदार तरीका क्या होगा? तो याद रखना, बात करते हैं किसकी? डेयरी की। तभी तो हम तुमसे कहते हैं कि बेटा पढ़ लो अच्छे से, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो पापा 4 भैंस ला के दे देंगे और कहेंगे कर काम। क्या कर? काम कर और डेयरी खोल। तो डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? देखते हैं अब। जैसे कि अगला होगा क्वेश्चन, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपके राजमुंद्री। राजमुंद्री। लेकिन तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है, याद कैसे करेंगे? तो याद करने का बहुत शानदार तरीका है हमारे पास। कहो तो बता दें? अरे बता दो तो फिर। इसके लिए देखना कि ये है आपके तंबाकू, और तंबाकू अगर खाओगे तो तुम्हारा मुंह जो है बंदरिया की तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बंदरी की तरह हो जाएगा। तो याद रखना तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहोगे राजमुंद्री में। मजा आया? चलो फिर देखते हैं आगे, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बात चमड़ा की हुई कि चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो याद रखना चेन्नई में। याद करने का बहुत शानदार तरीका रहेगा, चा से चमड़ा होगा और चा से चेन्नई होगा। क्लियर सारी चीज़ें? मज़ा आया? जैसे हमने कहा चमड़ा अनुसंधान, तो चा से चमड़ा और चा से चेन्नई। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? याद रखना केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, और ये है आपके कहाँ पर? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो याद रखना अगर औषधि की बात करें, किसकी बात करें? औषधि, तो औषधि की भारत में कमी नहीं है, लाखों औषधियाँ हैं। तो लाखों से क्या याद रखोगे? बोले सर लाखों से याद रखेंगे लखनऊ। समझे चीज को कि औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहोगे लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ पर है? भारतीय मौसम वेधशाला। याद रखना जब भी मौसम आपके खराब होता है तो वैद आते हैं। जब भी मौसम क्या होता है? खराब होता है तो वैद आते हैं, और जो पूरा गांव भर जाता है वैदों से। किससे भर जाता है? वैदों से। तो याद रखना, याद कैसे भी कर सकते हैं हम। कुछ अपनी ट्रिक बनाओ, कुछ आप भी ट्रिक बनाओ जिससे चीज़ें आपको याद रहें। ऐसा थोड़ी है कि कहीं ये ट्रिक लिखी है, सर वो बता रहा है आपके, और उससे अलावा कोई ट्रिक नहीं बन सकती। आप चाहो तो जैसे लिखा है मौसम वेधशाला संस्थान कहाँ पर है? हमने कहा पुणे में है। तुम इसकी कोई शानदार ट्रिक बना सकते हो जिससे आप याद रख सकते हो चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहोगे वनस्पति की बात है तो लखनऊ में है। ये भी याद रखना, वनस्पति भारत में एक आध नहीं है। वनस्पतियों की प्रजातियां, लाखों प्रजातियों की वनस्पति हैं, और लाखों से याद रखोगे लखनऊ। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपके गुड़गांव में। ध्यान रखना, जब भी आपका मस्तिष्क खराब हो जाए, माइंड आपके खराब हो जाए, तो आपको गुड़ खाना है। क्या खाना है? गुड़ खाना है, और गुड़ खाने से आप बिल्कुल टनाटन हो जाएंगे। समझे बात को? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है आपके स्थित कटक में, और कटक उड़ीसा। चावल, कच्चा चावल लोगे ना आप, जब उसे आप खाएंगे तो किसकी आवाज़ आएगी? कहोगे सर कट कट की आवाज़ आएगी, और कट से ही आपके क्या हो जाएगा? कटक हो जाएगा। आया मजा? चलिए, भारतीय दलहन शोध अनुसंधान कहाँ पर है? तो याद रखना बात किसकी हो रही? दलहन की हो रही। तो दलहन अनुसंधान शोध की बात करें तो ये है आपके कानपुर में। इसको याद रखना, और ये तो सबको ही पता होता है, इसकी ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर ये हमसे कैसे याद होगा। अगर ये दलहन अनुसंधान केंद्र पता नहीं है तो फिर बड़ी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखा हमने
कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान जो स्थित है वो है आपके कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। याद रखना, पुरातात्विक का मतलब क्या होता है? पुरातात्विक मतलब तो पुरानी वस्तुओं के सर्वेक्षण करना। क्या लिखा है? सर्वेक्षण। तो जो पुरानी वस्तुएं हैं उनका सर्वेक्षण करने के लिए जो संस्थान है वो कहाँ पर है? कोलकाता में। लेकिन याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर कॉल पे अगर पुरानी बातें करोगे तो कॉल क्या कर दिया जाएगा? काट दिया जाएगा। पुरातात्विक का मतलब है पुरानी, पुरानी बातें नहीं करना है। किस पर? कॉल पर। अगर करी तो क्या कर देंगे? कॉल को हम काट देंगे। तो क्या बनेगा? कोलकाता। याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हल्दी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है आपके कहाँ पर? तमिलनाडु में। याद रखना, हल्दी अनुसंधान संस्थान। और जब हल्दी लगती है तो मिलन होता है। याद रखना, तुमसे मिलना, बातें करना। कब? जब हल्दी लगेगी तो तुमसे मिलना होगा। याद रखना, और तुमसे क्या होगा? तमिलनाडु। क्लियर है सारी चीजें? चलो आगे बढ़ते हैं। देखेंगे केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत ही अच्छा शानदार प्रश्न होगा। केंद्रीय खनन और तेल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है आपके धनबाद। देखो याद करने का तरीका, जैसे हमने कहा खनन, किसकी बात कर रहे हैं हम? खनन की। आपको एक खनन में गए, एक खान में गए और वहाँ आपको क्या मिल गया? वहाँ मिल गया आपको तेल। और खनन में आपको तेल मिल गया तो फिर आप क्या हो गए? धनवान हो गए। क्या हो गए? धनवान। तो याद क्या रखोगे धनवान से? धनबाद। मजा आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? याद रखना, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? कहोगे अडयार, चेन्नई। ये जो अडयार है वो कहाँ पर है? चेन्नई में। याद रखने का तरीका भी बताएंगे आपको। जैसे हमने कहा कोई आपका मित्र है वो कैसा है? वैज्ञानिक है। और उसके बाद औद्योगिक भी है, उद्योग भी है। जब कोई तुम्हारा मित्र है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक साथ उसका उद्योग भी है, औद्योगिक केंद्र भी है, क्या तुम उससे टकराओगे क्या? बोले नहीं टकराएंगे। उससे कभी अड़ना नहीं आप लोग, है ना? ध्यान रखना, अगर तुम उसे अड़ोगे उससे तो तुम्हें वो क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो उससे क्या नहीं करना है? अड़ना नहीं है। और अड़ने से क्या याद रखोगे? अडयार। क्या याद रखोगे? अडयार। आगे बढ़ते हैं। भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहोगे भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान है आपके देहरादून में। और याद हो आपको कि भारत में पेट्रोल के दाम कैसे हो रहे? दूनी स्पीड से बढ़ रहे, दुगना हो गए पेट्रोल के दाम। कितने हो गए? दुगना। तो ध्यान रखना, दून दिखाई दे रहा ना आपको? देहरादून में क्या दिखाई दे रहा है आपको? दून दिखाई दे रहा है। तो पेट्रोल के दाम भी कैसे हो गए? दूने हो गए। तो याद रहेंगी चीजें। याद रखना, भारत पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कहोगे सब देहरादून में है। आगे बात करते हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये है आपके कहाँ पर? दिल्ली में। लेकिन इसका याद रखने का तरीका आपको पता है, अभी एक मूवी आई, उस मूवी का नाम क्या है? गदर 2। और गदर 2 में क्या कहता है वो? मैं निकला गड्डी लेके और एक सड़क पे क्या कराया वो? दिल छोड़ आया। क्या छोड़ आया? दिल छोड़ आया। तो दिल से क्या बनेगा? दिल्ली। दिल कहाँ छोड़ दिया उसने? कहोगे सड़क पे छोड़ा, सड़क पे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, केंद्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो है आपके हैदराबाद में। लेकिन याद रखेंगे कैसे? हमने कहा ग्रामीण, और ग्रामीण लोग आपको पता है बहुत मेहनती होते हैं और कृषि करते हैं ग्रामीण लोग। और जब कृषि करते हैं तो वो मेहनत बहुत करते हैं। और एक शहरी व्यक्ति गया, उसने ग्रामीण व्यक्ति को देखा और उसके मुंह से एक आवाज़ निकली, हाय दैया। क्या आवाज़ निकली? हाय दैया। और हाय दैया से क्या बनेगा? हैदराबाद। क्या याद रखोगे? हैदराबाद। और आगे बात करते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है आपके
मैसूर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। और इसको आप लोग याद करेंगे कि खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। इसकी आप क्या ट्रिक बना पाएंगे? और इस ट्रिक को बनाकर कमेंट में भेजना है कि सर हमने ये देखो शानदार ट्रिक बनाई है आपके लिए। एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहोगे ये है आपके पुणे में, या पूना भी कह सकते हो, पूना भी कह सकते हो। तो याद रखना भारतीय फिल्म और टेलीविज़न, तो आपको पता है कि फिल्मी दुनिया में आप जाओगे तो वहाँ बिल्कुल आपको जगह नहीं मिलेगी। जगह क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो आपके पूरा भरा हुआ है। कैसा है? पूरा भरा हुआ है। तो फिल्म की बात करें या टेलीविज़न की बात करें तो यहाँ कोई जगह नहीं है खाली, ये आपके पहले से ही भरी हुई हैं। तो याद रखोगे पूरा से पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। फिर बात करेंगे भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर है? और हीरा की बात करें तो हीरा है आपके सूरत में। इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बच्चा जानता है कि भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? कहोगे है सूरत में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखना एक हमने बताया था मौसम विज्ञान। मौसम भी अच्छा होगा और ज्ञान भी अच्छा होगा तो दिल लगेगा, नई दिल्ली था उसका आंसर था। इसके बाद हमने आपसे यहाँ पर पूछा कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो बी से विज्ञान याद रखना और बी से आपके बेंगलोर याद रखना। क्लियर है सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान, तो पूछा जाए आपसे केंद्रीय भवन निर्माण संस्थान कहाँ पर है? कहोगे रुड़की। क्या कहोगे? रुड़की में स्थित है। अब याद रखना अगर भवन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? भवन का निर्माण अगर होता है, अगर उसमें खिड़की ना लगे तो भवन आपके रूठ जाता है। क्या हो जाता है? रूठ जाता है। तो याद रखना भवन निर्माण होगा तो अगर खिड़की नहीं लगेगी तो रूठ जाएगा और रूठने से क्या बनेगा? रुड़की। आगे बात करते हैं। केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहोगे इसका आंसर है लखनऊ। क्या आंसर है? लखनऊ। याद रखेंगे केंद्रीय विश्व अनुसंधान संस्थान है आपके लखनऊ में। अब बात करें विष, और विष का मतलब है जहर, और जहर की बात करें तो लाखों जहर हैं। कितने जहर हैं? लाखों जहर। कोई किसी से कहता है भाई साहब एकदम जहर लग रहे है ना, तो जहर का मतलब क्या है? मरने के लिए बहुत से जहर हैं, है ना। ठीक है, तो लाखों जहर हैं आपके पास। कितने हैं? लाखों जहर। तो विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। ये जो हम ट्रिक आपको बता रहे हैं, ये जो ट्रिक है ये किसी को दिल पे नहीं लेना। कहने मतलब है हमें तो सिर्फ याद करने हैं चीज़ें, हमें एग्जाम निकालना है कि एग्जाम को हम कैसे तोड़ पाएँ। उसके लिए हम कुछ भी अगर आपसे कह रहे हैं तो उसे दिल पर नहीं लेना, बुरा मत मानना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो चीनी की अगर बात करें तो ये है आपके कानपुर में। तो जैसे हमने कानपुर बताया तो आपको एक तुरंत और पता होना चाहिए कि हमने बताया था एक अनुसंधान और है आपके दलहन अनुसंधान केंद्र। कौन सा? दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर था? वो भी आपके कानपुर में था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय नमक और रासायनिक अनुसंधान केंद्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय नमक और रासायनिक अनुसंधान केंद्र, तो ये है आपके कहाँ पर? भावनगर में। कहाँ पर है? भावनगर। याद रखना कि जो नमक है, नमक का कभी भाव नहीं गिरता, है ना, तो भाव से क्या हो जाएगा? भावनगर। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इसे सीधा याद रखना मेरे दोस्त, ये कहाँ पर है आपके? हिसार में। यार कहाँ पर है? हिसार। आगे बात करते हैं। केंद्रीय आम शोध संस्थान, और केंद्रीय आम शोध संस्थान की अगर बात करें तो ये है आपके लखनऊ में। और आम की भी प्रजातियां भारत में कम नहीं है, लाखों प्रजातियां हैं आम की। तो लाखों से याद रखना, क्या कहोगे? लखनऊ। आम, लंगड़ा आम, है ना, टपका आम, दशहरी आम, कई आम हैं, लाखों प्रजातियां हैं। ऐसे ही बात करते हैं केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान, और केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इसका सही जवाब होगा आपके नई दिल्ली। और हमने नई दिल्ली आपको और भी बताया हमने,
हमने कहा कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, आपने कहा कृषि करेंगे तो कृषि से हमारा दिल लगेगा, लेकिन कृषि हम किससे करेंगे, ट्रैक्टर से करेंगे, और ट्रैक्टर से कृषि करेंगे तो हमारा और ज़्यादा दिल लगेगा। तो आपके ट्रैक्टर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये भी आपके कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। क्लियर है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान इतना याद रखना, जैसे कहा गया केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ स्थित है, तो कहोगे नागपुर में स्थित है। कपास की अगर आप बात करेंगे तो कपास अगर कहीं ले जाने की बात करी तो आपको बड़ी समस्या हो जाएगी। बोले क्यों, बोले आगे बैठा है नाग। क्या बैठा है, नाग। कपास ना ले जाना बेटा, नहीं नाग डस लेगा। तो याद रखना कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कहोगे नागपुर में है। याद हुआ, बिल्कुल होगा। इसके बाद केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, केंद्रीय तिलहन अनुसंधान केंद्र की अगर बात करें तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। लेकिन समस्या क्या है कि भाई साहब कैसे याद करें इसे, तो याद रखने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका बताते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बनाई, और जैसे हम कहें तिल, ओनली तिलहन की बात नहीं हो रही, सिर्फ तिल की बात हो रही। और जब भी किसी के चेहरे पे अगर तिल लिख जाए तो हाल तुरंत आवाज़ निकलती है हाय। किसकी आवाज़ निकलती है, हाय। और हाय से याद रखना हैदराबाद। क्या याद रखोगे, हैदराबाद। आया मजा। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय बाल भवन, राष्ट्रीय बाल भवन कहाँ पर है, तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो बालक होते हैं बड़े प्यारे होते हैं, है ना, उन्हें दिल से लगाने का मन करता है। तो याद रखोगे क्या, नई दिल्ली। क्लियर सारी चीज। आगे बात करेंगे रक्षा प्रबंधन संस्थान। तो रक्षा प्रबंधन संस्थान जो है आपके, वो है आपके सिकंदराबाद में। कहाँ पर है, सिकंदराबाद। और ये सिकंदराबाद कौन सा है, तो यहाँ पर एपी लिखा है, और एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं है। याद रखना एपी का मतलब है आपके आंध्र प्रदेश। क्या कहोगे, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है क्या, रक्षा। और रक्षा कौन करता है, जो जीतेगा वही तो सिकंदर होगा। याद रखना आप लोग, जो जीतेगा वही सिकंदर होगा, और सिकंदर ही फिर क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो रक्षा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, तो कहोगे सिकंदराबाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है आपके, कहोगे लखनऊ है। लखनऊ बताया, लेकिन बीरबल को आप लोग जानते होंगे कि जो बीरबल था वो आपके अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। और बीरबल की जो बुद्धि थी, जो दिमाग था, उसका जो दिमाग था उसे लाखों सलामी देने योग्य उसका दिमाग था, है ना। कहते हैं 21 तोपों की सलामी दी जाती है, अरे उसको लाखों तोपों की सलामी दो, जब भी उसका दिमाग को कोई पता नहीं लगा पाएगा कितना विद्वान था। तो लाखों की बात हो रही, तो लाखों से याद क्या रखोगे, लखनऊ। ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ठाणे में है। कहाँ पर है, ठाणे। वो ठाणे याद है आपको कि जब आपके 1853 में भारत में पहली रेल चलाई गई थी, 1853 में जब पहली रेल चलाई गई थी, तो वो आपके कहाँ से कहाँ तक चली थी, कहोगे हमें तो पता है कि मुंबई से ठाणे तक चली थी, वही ठाणे है ये, और ऊन अनुसंधान संस्थान इसको कहते हैं। इसके बाद याद रखना राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की बात करें तो इज्झर में है, इज्झर। और इज्झर कहाँ पर है, तो कहोगे हरियाणा में है। याद रखना जब भी किसी को अगर कैंसर हो जाता है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, झज्जर हो जाता है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ बचती हैं। तो झज्जर कहो या इज्झर कहो, तो आपको तो याद रखना है कि कैंसर हुआ किसी को, झज्जर हो गया, लेकिन हमें झज्जर थोड़ी, इज्जर याद रखना। ठीक है, और ये कहाँ पर है, हरियाणा में। तो ये जो आपके महत्वपूर्ण प्रमुख शोध संस्थान थे, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो इन्हें आप लोगों को बढ़िया पेन से नोट करना है कॉपी पर, और इन्हें हमने जैसे तरीके से याद करने को बताया वैसे याद करेंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब भी आपके कोई पेपर इनमें से कोई एक आएगा, आप उसे 100% करके आएंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।